जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वैसे तो इस्लामाबाद में बहुत सारी गॉसिप चल रही है, लेकिन मेन स्टोरी जो कैबिनेट का इजलास हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, उन्होंने कैबिनेट के इजलास की उन्होंने सदारत की और बड़ी धुआंधार किस्म की प्रोसीडिंग हुई। 4-5 वज़रा जो हैं उन्होंने ख़ासी एक दूसरे के साथ वहाँ पे आप कह लें सींग अड़ाए हैं। और उसमें मैं आपको साथ बताऊँगा कि हफ़ीज़ शेख साहब की एक अच्छी खासी वहाँ पे एक उन पे आप कैसे हीटेड डिबेट हुई है उनके असद उमर साहब के पास। असद उमर साहब को रिप्लेस करके आए हुए थे, लिहाजा उनका अच्छा खासा मैच पड़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बल्कि यहाँ तक कहने चाहिए कि आप एक तरह का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है उन पे, असद उमर साहब पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा क्या इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। और प्लस जो उससे बढ़कर एक मैच पड़ा है वो फवाद चौधरी साहब और शफ़कत महमूद साहब के दरमियान पड़ा है। पंजाब से ये दोनों वज़ीर हैं, तो वो भी बड़ी एक उस पर इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अच्छा, कुछ वहाँ पे ये मिनिस्टर्स हैं वो उस पर आप कह सकते हैं बोलना शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कुछ एडवाइज़र हैं जो मैं बताऊँगा जो कैबिनेट की प्रोसीडिंग को उन्होंने हाईजैक किया हुआ था, वो एकदम सीन से गायब होना शुरू हो गए हैं। और उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो आपसे शेयर करनी है कि इमरान खान साहब ने, अली ज़ैदी साहब ने जो उनके आपको याद होगा वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में खाकी लिफाफे की बात की, तो कैबिनेट में इस पर भी आके जिक्र हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस मामले पे अली ज़ैदी साहब का जो खाकी लिफाफा था जो बड़ा मशहूर हुआ है, उस पे उन्होंने क्या कहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है। लेकिन अगेन मैं उसको थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा जब तक चीज़ें मैच्योर नहीं हो जाती कि यहाँ पे इमरान खान साहब की कुछ मुलाकातें हो रही हैं, ये पंजाब से जो आप कह सकते हैं एमपीज़ हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, और साथ ही यहाँ स्पेकुलेशन शुरू हो जाए। पॉलिटिकल गॉसिप साहब को ये पता ऐसे चलती है कि उन्होंने मोहसिन लगारी साहब से मुलाकातें की हैं जो साउथ पंजाब से हैं, सराइकी इलाकों से हैं, और वहाँ वज़ीर भी हैं पंजाब से। और उसके साथ इधर उधर से मुझे खुद बहुत सारी मैसेजेस आना ये शुरू हो गए, कोई 2-4 इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो यही अब उनके सामने आ रहा है कि लगारी साहब से मुलाकात का क्या बैकग्राउंड है। शायद ये समझा जा रहा है कोई रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब तक मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा कि वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो कन्विंस हो गए हैं कि हमें हटा देना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई उनको कह दिया है कि बस जी अब हमारी बस होगी, आपने 2-2.5 साल जो चलाना था अपनी मर्ज़ी का चला लिया, अब पंजाब में से नहीं चलता तो हम किसी और बंदे को ले आए। तो इमरान खान साहब वाकई मान गए इस बात पर। और जो उनकी मुलाकात हुई मोहसिन लगारी साहब से, वो इसी का कोई एजेंडे का थी। मेरी थोड़ी सी इस पर डिफरेंट उस पर टेक, अभी मैं नहीं बात करूँगा जब तक चीज़ें मैच्योर नहीं होती, आने दे। पॉलिटिकली तौर पर डेवलपिंग स्टोरी है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ दिन पहले तक इन्होंने ये मोहसिन लगारी साहब जो है इन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा था कि मेरे को इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी करवा दें। एक और भी इनके साथ वज़ीर थे, उन्होंने कहा हम पंजाब में वज़ीर हैं, 2-2.5 साल हो गए, इमरान खान साहब तो मुझे बाई फेस जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ या नहीं हूँ, एक एम्बेरसमेंट होती है। सो इमरान खान साहब से कहा गया था कि थोड़ी सी आप मुलाकातें जो है ना डायरेक्ट भी इन लोगों से आप उन पर कर लिया करें। सो ये मुलाकात जो हो रही है उनसे, उन मोहसिन लगारी साहब से, लोग उसको जो भी रंग देते रहें, 2 वजूहात से हो रही है। एक तो लगारी साहब ने खुद कहा है जी कि हम उनसे मिले हैं, और जो यहाँ सेक्रेटेरिएट के हवाले से मुल्तान में जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया तो हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, हम देखना चाहते थे किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कितनी पावर्स होगी। सो उन्होंने इसका पॉलिटिकल रंग दिया। और उनका ये कहना था कि जनाब के यहाँ पे कि हम बेसिकली मुल्तान सूबा, सराइकी सूबा, या उसके हवाले से जो भी चीज़ें थी वो हमने उस पर डिस्कशंस किए। और जैसे मैंने कहा आपको बताया कि लगारी साहब जो हैं वो ये बात फवाद चौधरी साहब को कह चुके थे कि यार हमारी को मुलाकात ही करवा दें। सो ये मुलाकात उस रंग में। और अगर मोहसिन लगारी साहब को उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट के लिए सोच रहे होते, ऐसी मुलाकातें खुफिया होती हैं। मैं नहीं समझता कि हाँ रिकॉर्ड होंगी, कैमरे पर होंगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में होगा मतलब प्लानिंग तो बड़े अरसे से चल रही है कि बुज़दार साहब को कुछ आगे पीछे किया जाए। बड़ी इसके लिए एफर्ट्स भी हुई, चौधरी साहबान ने भी बड़ा जोर लगा के देख लिया, और अलाइज ने भी कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है। अच्छा, मीडिया पहले दिन से कह रहा है जनाब कि इनको बदलें और हमारी कोई मर्जी का बंदा लेके। सो एफर्ट्स तो पहले दिन से, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। अब कहा जा रहा है नहीं, इमरान खान साहब जो है ना वो शायद मान गए हैं जो उस पर हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बात समझते हैं कि अगर पंजाब में अगर चेंज आई तो नेक्स्ट चेंज जो होगी वो शायद फेडरल हुकूमत की होगी, क्योंकि जिसके पास पंजाब रहता है वही फेडरल रहता है। खैर ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको कवर करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि फिर वही कहते हैं शोशा छोड़ा गया, कुछ दिन बहस होगी, बहस होगा टीवी चैनल पर, फिर सारे भूल जाएंगे, या वाकई अब की दफ़ा इमरान खान साहब खुद को फील कर रहे हैं कि यार के टाइम बहुत सारा गुजर गया है, अब हमें किसी चेंज की ज़रूरत है ताकि लोगों की तनकीद डिलीवर नहीं कर पा सके। सो इसको हम देखते रहेंगे। लेकिन मेरी इतला ये मोहसिन लगारी साहब की मुलाकात हुई है वो फवाद चौधरी साहब ने करवाई है, और वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि जनाब कि आप ज़रा वो देखें। इमरान खान साहब ने मिल भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। अब कल को अगर उन्होंने इनको कुछ सोचना होगा तो फिर वो खुफिया मुलाकातें होंगी, जैसे उनकी खुफिया मुलाकात बुज़दार साहब से हुई थी, या ओपनली मुलाकातें ये करके मेरा नहीं ख्याल को किसी को वज़ीर आला बनाएगा। बहरहाल एक स्टोरी
एक इस्लामाबाद की हवाओं में है। अभी भी मेरा ख्याल इमरान खान साहब इतना शायद जल्दी जो है राज़ी नहीं होंगे। ये तो हो गई, इसको हम फॉलो करते रहेंगे क्या निकलता है इसमें से, या वही उसको कहते हैं ना कि एक उसका पानी का बुलबुला है फिर बैठ जाएगा। बहरहाल आपकी दफ़ा लोग कहते हैं मूव बड़ी सीरियस है। एनीवे, अब आते हैं कैबिनेट पे, जो आपके साथ एक उनकी मेन स्टोरी वो शेयर करनी है। कैबिनेट में अब वहाँ पे फायर वर्क होना शुरू होगा, जो अच्छी बात भी है कि अगर मिनिस्टर बैठ के डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, अपने एजेंडे पे आते हैं। क्योंकि आप अगर चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, जमहूरी कल्चर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आपके 50-60 की कैबिनेट है, वज़ीर हैं, एडवाइज़र हैं, दोस्त हैं, लाडले हैं, जो भी हैं, वो बैठ के बात करते हैं और वहाँ पर उन पर आता है इशूज़ पे, उस पर बात की जाती है। एक तो फैसल वाउडा साहब जो हैं, उनकी साहब ज़रा एक इस वक्त कैबिनेट में बड़ी, जो मुझे बताया गया, सोर्सेज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और वो जब से उन्होंने या शाहमूद कुरैशी साहब और उसके बाद असद उमर साहब को टेक ऑन किया था, फवाद चौधरी साहब ने किया था, एक नया वहाँ पे हमें वहाँ पे ब्लॉग, अब उसको ब्लॉग कहें, बनता नज़र आ रहा है कैबिनेट में कि मुराद सईद हैं, उसमें फवाद चौधरी हैं और साथ में फैसल वाउडा साहब जो हैं, इनकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ये समझते हैं कि पार्टी के अंदर अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उसमें कुछ साजिशी लोग उसमें साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को हटा के कुछ और चीज़ें लाई जाएँ, तो बेसिकली दे आर इन लीग के नहीं। और यही वजह से फवाद ने भी उन पे अटैक किए थे, शाहमूद कुरैशी और असद उमर पे बरह रास्त किए थे, वो सुन लिया आपने। और इमरान खान साहब ने उन पे कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था फोरम यार कुछ और देख लेना चाहिए था। अब फैसल ने भी उस नेक्स्ट लेवल पे जाके अटैक किए, फैसल वाउडा साहब ने ज़्यादा उन्होंने सख्त किए हैं, हर दफ़ा करते हैं, उन्होंने उस पर TV चैनल्स पर भी कहा है। सो इमरान खान साहब के साथ मेरी तलाश है कि फैसल वाउडा साहब के दिन में 2-3 मुलाकातें रेगुलर हो रही हैं। इस वक्त कुछ सबसे ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं वफाकी वज़रा में, जो मेरा ख्याल है वो फैसल वाउडा साहब जो हैं, उनकी इस वक्त कुर्बत ज़्यादा है। वो TV चैनल्स पे भी हमें नज़र आ रही है, बल्कि वो शायद जहांगीर तरीन से भी राब्ते में है, 3-4 दफ़ा उनकी भी मेरा ख्याल फ़ोन पे बात हो चुकी है। और इसका वो ये समझते हैं यहाँ पे कैबिनेट के कुलीग कि वहाँ पे ये जो साजिशी अनासर थे, जो साजिशी अनासर जो वो समझते हैं, वो अब इस तरह से चुप हो गए हैं। और जो इशारा बार बार किया जाता है, नाम नहीं लेते, लेकिन वो बड़ा क्लियर होता है कि वही उस पर असद पे और शाहमूद कुरैशी साहब की तरफ इशारा जाता है। नया नाम भी अब उसमें डाल दिया गया, परवेज़ खटक साहब। शायद जब से सुहेल बड़ाई साहब ने अपना मेरा ख्याल ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की वजह से उनका नाम भी लिस्ट में डाल दिया गया कि शायद परवेज़ खटक साहब को लाने की कोई कोशिशें हो रही हैं। सो अब वो तीनों खामोश हो गए हैं कैबिनेट में। परवेज़ खटक साहब खैर पहले भी नहीं बात करते थे, मॉनिटरिंग उनकी ज़्यादा हो रही है। आपको पता है कि जब इस तरह की चीज़ें हो तो सीक्रेट एजेंसीज उनके एक मूव पे आंख रखती हैं, किससे मुलाकातें कर रहे नहीं कर रहे। क्योंकि ये रिपोर्ट्स पहुंची थी कि शायद वो कुछ लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग हो रही है कि -1 करके किया जाए, जिस पे उन्होंने, आपको याद होगा फैसल वाउडा साहब ने कहा था कि -1 जो है ना हम उसको चॉप ऑफ कर देंगे। बड़ी सख्त उन्होंने उस पर बातें की, अभी भी वहाँ पर चल रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा वहाँ पे आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो था वो PFC का था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, वो भी कैबिनेट में आया है। मैं भी आपको बताता हूँ फवाद चौधरी साहब और शफकत महमूद साहब की, या उनकी क्या हफीज़ शेख साहब और असद उमर साहब की किस बात पे झड़प हुई है, वो मैं आपको साथ बताता हूँ। लेकिन ये अहम इशूज़ हैं कि वहाँ पे आपको पता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन एक बड़ा पुराना, एक उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया था कि NFC के नाम पे ये अरबों रुपए, ये हज़ार अरबों ये ले जाते हैं सूबे। आगे ये उस पर इजलाओं को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है कि नीचे आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को गुर्बत या आबादी या बैकवर्डनेस की बुनियाद पर एलोकेशन करें हर डिस्ट्रिक्ट को, वो सूबे नहीं करते। मतलब बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं जो कैबिनेट में भी पेश हुए। कल इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा उस पर फैसला किया, असद उमर ने भी बड़ी उस पर अच्छी बात की, फवाद चौधरी ने, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, उन्होंने इसको आगे किया। और फवाद जो है पहले दिन से इस बात के हक़ में थे, मैंने अपोजिशन के दिनों में, कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की दर हैं, जब तक इजला में एलोकेशन नहीं होगी, पैसा नहीं जाएगा, तो कैसे आपके ज़िले जो हैं उसका तरक्की करेंगे। अब सुन लें, अब तक पंजाब में 17,000 या बिलियन रुपीज़ शहबाज शरीफ के दौर में गए, 17,000 बिलियन, ये सुन लें। जब मुराद अली शाह साहब और कैम अली शाह साहब 12,000 बिलियन इनके गए, NFC से लेके गए। ऐसे 6,000 ये जो हैं उसमें बताया गया 6,000 करोड़ कह लें, 17,000 करोड़ और 12,000 करोड़, और उसके बाद 6,000 करोड़ जो हैं ये गए हैं आपके इनको बलूचिस्तान में गए। अब वो ये पूछते हैं कि जनाब ये पैसा गया किधर है, नज़र नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट गरीब से गरीब तार हो जाते हैं, सारा पैसा आप शहरों पर लगा रहे हैं। एक तो इस पर था। उस पर असद उमर ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जनाब ये हमें बताएं कि हम चलें, ये सिंध वाले PFC नहीं बनाते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते, खुद ही खाए पिए जा रहे हैं या खर्च किए जा रहे हैं जहाँ दिल चाहे। चले मान लेते हैं कि उसके बाद बलूचिस्तान वाले नहीं बनाते, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन जिन 2 सूबों में हमारी हुकूमत है वहाँ पे हम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते। हम उनको कहें कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएं आप, तो उस पर करें। खैर उस पर आपने देखा उन्होंने कल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो उस पर, और मेरा ख्याल है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर पंजाब और उसमें होना शुरू हो गया KP से, तो डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल सकती है। दैट्स ए गुड इनिशिएटिव जो इमरान खान साहब ने कैबिनेट लिया है। अब आते हैं जो 2 कल मेजर उस पर हुए हैं, ये क्लैशेज हुए हैं। एक तो हुआ फवाद चौधरी साहब को शफकत महमूद साहब का। हुआ ये था, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इन्होंने कुछ
ये नए लोग इन्होंने लाने की कोशिश की, क्योंकि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ना जिसको देख रहे हैं उनकी जो वजारत है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग नहीं आते। 1.5 लाख रुपए का पैकेज था, तो उसे फवाद ने अपने उनके साथ उठाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ कैबिनेट में कि 1.5 लाख रुपए पे कौन आज कोई एक यहाँ पे टेक्नोक्रेट अच्छा पढ़ा लिखा बंदा कैसे आएगा वो आके यहाँ हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का कंट्रैक्ट पे 1.5 लाख पे। लिहाजा मुझे अलाउ करें MP1 के तहत मैं नए वहाँ पे यंग अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं काबिल हैं उनको प्राइवेट सेक्टर से लूँ। इमरान खान साहब इस पर एग्री करके उन्होंने कमेटी बना दी, उसमें डॉक्टर इशरत हुसैन और उन्होंने रखते शफकत महमूद साहब को कि आप जो हैं इसको डिटर्मिन करें और इनकी वजारतों को देखें कि उनके 17-18 उनके महकमे जो हैं उनके अपने। उन्होंने सब कुछ अपनी ये करने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 महकमों के लिए रिकमेंड किया फवाद चौधरी साहब के जो हैं कि इन 2 के लिए तो MP1 की ज़रूरत, बाकी उन्होंने कहा जी इतने खास नहीं है, छोड़े पर है, इनकी ज़रूरत नहीं है, जिस ये तनख्वाह पे काम करें करते रहे। अब इस पे जब इसके साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में 3-4 महीने का प्रोसेस था। अब ये पता चला है कि जब कैबिनेट में ये बात आई है कल, तो उस पर फवाद चौधरी साहब जो है ना वो उस पर उन्होंने एतराज़ात किए। उन्होंने कहा मुझे एक बात समझाएं, ये शफकत महमूद साहब का क्या काम है, इन्होंने और इनसे पूरे इस्लामाबाद में एक स्कूल मॉडल तो बना नहीं सके, अपनी वजारत से काम कर नहीं सके, आपने मेरा काम उठा के इनको दे दिया है। इन्होंने सारी उम्र क्या काम किया है, इनको क्या पता है सारी चीज़ों का, साइंस क्या है, चीज़ें क्या हैं, या मेरी वजारत ये तो नहीं चला रहे। मैं जब कह रहा हूँ मेरी बात नहीं सुन रहे, आपने डॉक्टर इशरत हुसैन और इसकी शफकत महमूद साहब जो है ना इनको आगे कर दिया कि आप इस पर नहीं देंगे। तो इस पर उसने ये शफकत महमूद ने उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब ये बड़ी सख्त बात है, अनकॉल्ड फॉर के लफ्ज़ यूज़ किए कि ये मेरे पे जो तनकीद कर रहे हैं अनकॉल्ड कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरत नहीं है जो कुछ कर रहे। तो उस पर फिर उसने फवाद ने कहा जनाब कि आप ये देख लें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बंदे लाने, आप कहते हैं जी कि आपको कितना पता है, आपने आकर उन चीज़ों को देखा। खैर ये वहाँ पे अच्छा खासा एक उस पर मसला बना। दूसरा जो हुआ जो लास्ट आपके साथ शेयर करने, वो जो बड़ा मैच पड़ा वो हफीज़ शेख साहब और इनके दरमियान हुआ है, यहाँ पे असद उमर साहब के दरमियान के इलेक्ट्रिक पे हुआ है। कराची में इस वक्त बड़ा मसला हुआ है, कराची में बिजली के प्रॉब्लम आ रहे हैं और फिर इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई। इन्होंने 77 बिलियन रुपीज़ के नए टैक्सेस लगाने कराची में। अब उसमें सवाल ये हुआ जब वहाँ पे कीमत बढ़ने का तो असद ने कुछ एतराज़ात किए, वहाँ पे इसी के उमर भी थे, उसमें उमर अयूब भी थे साहब, ज़हर ये दीगर लोग भी हैं। तो इस पर इन्होंने एतराज़ात उठाए कि बात होने लगी तो असद ने भी उनका साथ दिया। उमर अयूब और दीगर का कहना था कि अगर हम टैक्स नहीं लगाते या अगर हम ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो 77 बिलियन रुपीज़ फिर सब्सिडी दें हमें कराची के लोगों को देनी पड़ेगी उसको, कि उनके बिल ना बढ़ाएं। उस पर असद ने, खैर क्योंकि असद का तल्लुक़ है कराची के, और तो उस पर जब उन्हें सपोर्ट किया असद ने तो हफीज़ शेख साहब बोल पड़े। अब दोनों का मैंने कहा कि लव लॉस्ट, मतलब दोनों पहले वज़ीर थे, उसने उनको रिप्लेस किया। तो शेख साहब का कहते हैं बड़ी वो मीठी छुरी की तरह ना बात करते हैं, वो बाद में बंदे को एहसास होता है कि मुझे कहाँ उन्होंने जो ज़ख्म लगाया। तो उन्होंने असद उमर को कहा कि भाई, उन्होंने कहा जी कुछ लोग होते हैं, कैबिनेट में कहा, मेरे ज़राए कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कहीं कुछ बात करते हैं, किसी जगह कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा असद उमर साहब जो हैं इनको देख लें कि ये जो हैं ये कैबिनेट में यहाँ कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं, ECC में कुछ और गुफ्तगू करते हैं। मतलब ये था कि उन्होंने कहा जनाब कि ये माहौल के मुताबिक चले। मेरा ख्याल ये बड़ा उन पे सीरियस अटैक था जो हफीज़ शेख साहब ने किया उन पे, और कि जनाब आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ECC में कुछ और हमें बताते हैं, यहाँ पे कैबिनेट में आपका आके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। खैर उनकी आपस में जैसे मैंने कहा तकरार हुई, और लास्टली वो कहते हैं कि जनाब आपके साथ ये शेयर करते जाएँ। इस वक्त हालत ये है कि इनके जो मेन लोग जो वो टॉप पे थे उसमें ये जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं वो लो हो गए हैं, उसके बाद ये नदीम बाबर साहब लो हो गए हैं, फिर जो मैंने कहा अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वगैरह वो लो हो गए। अब जो कोर हैं इनके मिनिस्टर जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं कैबिनेट में। बहरहाल ये थी आज की कैबिनेट की स्टोरी, और आने वाले दिनों में मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।